सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। और आप इस समय जान रहे थे कि कैसे अणुओं के नाम में विभेद हैं और किस तरीके से हम अलग अलग अणुओं के नाम को आसानी से क्लियरिफाई कर सकेंगे। तो अब तक आपने जाना कि कैसे धनायन और ऋणायन आपस में जुड़ते हैं और अणु का निर्माण करते हैं, और इन अणुओं में मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो चलिए थोड़ा सा इसके पीछे हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन के, जिससे आपको और भी आसानी से क्लियर हो सकेगा कि इसमें करना क्या है। और आज हम ऐसे भी अणुओं का नाम जानेंगे जिसमें मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उनके क्या क्या नियम हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, हमने आपके सबके सामने जो है ये 6 क्वेश्चन रखे हुए हैं और इन 6 क्वेश्चनों का आपको जो है नाम या फिर उसके फार्मूले बनाने हैं। तो जो सबसे पहला है, और आपको बस याद रखना है कि किस पर कितना चार्ज हो। देखिए, अब ये है आपका एल्यूमिनियम और ये है सल्फेट। आयन के बारे में चर्चा कर ही लिया गया। देखिए, इनकी विशेषता ये है कि इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम। तो इस तरीके से हम तोड़ सकते हैं कि Al पर 3 प्लस होता है और Al कितना है, 2 है। और बाई चांस आपको इस पर नहीं मालूम है कि कितना माइनस होगा, तो आप कर सकते हैं 3 दूनी 6 और 3 है SO4। तो SO4 पर उतना ही चार्ज होगा जितना धन पर, यानी प्लस वाला है। तो प्लस 6 है तो इस पर भी माइनस भी 6 होना चाहिए। 3 का आगे गुणा है, यानी अगर 2 माइनस कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा नाम बन जाएगा। और चूँकि ये धनायन और ऋणायन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसका नाम एल्यूमिनियम सल्फेट ही रखेंगे। एल्यूमिनियम सल्फेट। इसमें डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरीके से ये देखिए, ये N है आपका, और N जानते हैं आप 1 प्लस होता है, कितने हैं, 3 है। और PO4 कितना होता है, 3 माइनस होता है। हालांकि हम यहाँ सिंगल ही लगाएंगे। तो चूंकि ये भी धनायन और ऋणायन से मिलकर बना है, नाम में कोई डाई ट्राई नहीं लगाना है। इसका नाम हो जाएगा सोडियम फास्फेट। देखिए, बहुत इजी है। इसी तरीके से ये देखिए, Li है तो Li सिंपल है, Li प्लस होता है, Cl माइनस होता है। लिथियम क्लोराइड, बहुत इजी नाम। इसी तरीके से देख रहे हैं, अगर पोटेशियम नाइट्रेट दिया है तो पता होना चाहिए पोटेशियम यानी K प्लस और नाइट्रेट यानी NO3 माइनस। देखिए, नाइट्रेट और नाइट्राइट NO2 माइनस को कहते हैं, और ये क्या है, NO3 माइनस। तो K प्लस और NO3 माइनस कैसे आपस में जुड़ेंगे, तो चूंकि चार्जेस इनके आपस में बराबर है, इसलिए फार्मूला हो जाएगा KNO3। बहुत ईजी है। इसी तरीके से जब हम कैल्शियम आयोडाइड का निकालेंगे, तो कैल्शियम, देखिए कैल्शियम का होता है Ca डबल प्लस और आयोडाइड का होता है I माइनस, यानी Ca डबल प्लस प्लस I माइनस। ऐसे तो जुड़ेगा नहीं जब तक चार्जेस बराबर ना हो। इस पर 2 है, इस पर 1 है, तो इससे कितने से गुणा कर देते हैं, 2 से, तो ये हो जाएगा CaI2। देखिए, करना क्या है कि इसका प्लस की संख्या को माइनस वाले संख्या में गुणा और माइनस वाले संख्या को प्लस वाले संख्या में गुणा कर देना बस। तो यहाँ पे प्लस 2 है इसलिए इसमें 2 से गुणा, इसमें 1 है तो इसलिए 1 से गुणा, तो हो गया CaI2। सिंपल सा। कैल्शियम फास्फेट की अगर बात करें तो कैल्शियम फास्फेट यानी कैल्शियम Ca डबल प्लस, फास्फेट यानी PO4 ट्रिपल माइनस। तो देखिए, Ca डबल प्लस प्लस PO4 ट्रिपल माइनस कैसे बनेगा, तो इसके ऊपर 2 चार्जेस है इसलिए इसमें 2 से गुणा, इस पर 3 चार्जेस है इसलिए इसमें 3 से गुणा, तो हो जाएगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस। बहुत ही इजी तरीका है और इस तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर रखा होगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं ये जानने की कि कौन धन होता है एक्चुअली में और कौन ऋण होता है, इसके बारे में आइए जान लेते हैं। देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन धन होता है और कितना धन होता है, कौन ऋण होता है और कितना ऋण होता है, इसके बारे में जानकारी। तो धनायन हमने लिखा और एक जगह हमने लिखा ऋणायन। तो पहले तो हम धनायन की बात कर लें, तो एक फार्मूला आपको याद रखना है, ली ना की रब से फरियाद।
एक एक ये याद रखना है, दूसरा रखना है बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। और एक आपको रखना है बाली गया, ये बाली, बाली गया इंडिया तेल लेने। ठीक है, तो अगर ये देखिए, ये आपने याद रखा है, हेलिना की रफ से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, और बाली गया इंडिया तेल लेने, तो ये लोग होते हैं धनायन। अब जिसमें इस पर 1 प्लस आता है, इस पर 2 प्लस आता है, उस पर 3 प्लस आता है। सिंगल प्लस वाला हेलिना की रफ से फरियाद, हे ली ना की रब से फरियाद। अब ये यच, यलाई, यन्ने, के, आरबी, इन सब पर सिंगल प्लस होता है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बीई, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, यानी बीई, एमजी, सीए, एसआर, वीए, इन सब पर डबल प्लस होता है। इसी तरीके से बाली BAL, बाली गया इंडिया तेल लेने, तो ये जो पोर्शन है इस पर आता है 3 प्लस। अगर ये आप जानते रहेंगे तो देखिए धनायन आ गया आपका बहुत ही अच्छे से। ऋणायन किस किस पर होता है, आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ऋणायन के लिए आपको याद करना है जो है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ओ से कहते हैं उससे, टीपो मतलब टीपो, एक तरह उससे टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी उससे टीपो, नेपाल पाकिस्तान, वैसे नेपाल, पंजाब, ऑस्ट्रेलिया, सब भाई। ये 3 कैटेगरी आप याद कर लीजिए। इन पर हम आपको बता देते हैं, इस पर सिंगल माइनस, इस पर डबल माइनस और इस पर ट्रिपल माइनस होता है। तो ये है आपका जो है, जैसे अगर हम बात करें यफ, फिर कल बाहर आई आंटी, ओ से टीपो, इस पर होता है डबल माइनस। नेपाल यन, पंजाब, ऑस्ट्रेलिया NPAS, सब भाई लिखा है, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो इस पर जो है 3 माइनस होता है। इसके अतिरिक्त एक और है आपका जिस पर 4 माइनस हम रख सकते हैं, वो कौन है? तो वो है आपका काशी गए शंकर पार्वती। इससे आप याद रख सकते हैं। तो काशी का मतलब हो गया सी, काशी गए शंकर पार्वती, इन पर आप रख सकते हैं। तो ये 4 माइनस है। तो ये कुछ ऐसी कैटेगरी है जिन पर ऋणायन होता है। तो ये कहलाते हैं धनायन और ये कहलाते हैं ऋणायन। किस पर कितना धन, किस पर कितना ऋण, ये आपने जान लिया। इसको आप याद कर डालिए और याद करिए। इसके बाद हम बताने चल रहे हैं आपको कि किस प्रकार से। तो जैसे देखिए, जहाँ पे ये धनायन वाले लोग आएंगे उनके साथ मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कैल्शियम कार्बाइड आ गया, जैसे क्या आ गया, कैल्शियम कार्बाइड, या फिर हम कर सकते हैं कैल्शियम कार्बाइड। तो इस तरीके से भी आ गया, तो इस पर नहीं करेंगे। अगर हम जैसे बात कर लें किसके लिए कर लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड, क्या कर लेते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो एल्यूमिनियम Al और नाइट्राइट N, Al पर 3 प्लस और N पर 3 माइनस, यानी ये बन जाएगा AlN। और इसमें डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरीके से जैसे अगर हमने कर दिया BaCl2, तो देखिए Ba कौन सी कैटेगरी में है, धनायन वाला है।
तो BaCl2 को बेरियम क्लोराइड कहेंगे। इसके लिए डाई ट्राई टेट्रा जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जहाँ ये सब धनायन वाले लोग आएंगे उधर डाई ट्राई टेट्रा जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि किनके साथ मोनो डाई ट्राई टेट्रा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो मैं बता दूं, जब ऋणायन का ऋणायन से ही अणु बने, एक ऋणायन का किसी दूसरे ऋणायन से अणु बनता है, तो वहीं पर मोनो डाई ट्राई टेट्रा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आइए देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा SO2, अब देखिए यस और ऑक्सीजन, सल्फर भी ऋणायन है और ऑक्सीजन भी ऋणायन है, आया कि नहीं आया? तो ऐसी जगह पे तो इसको हम क्या नाम देंगे? तो ध्यान दीजिए, जब दो ऋणायन आपस में आएंगे, पहला नियम, तो दो ऋणायन में जो सबसे पहला ऋणायन होगा, पहला ऋणायन, उसे हम धनायन मान लेंगे। क्या मान लेंगे? धनायन की तरह मान लेंगे। तो अगर हमारा ये SO2 में अगर हमने यस को धनायन मान लिया, तो धनायन का जो नामकरण होता है उसका वास्तविक नाम ही रखते हैं। यानी यस का नाम अगर सल्फर है तो सल्फर ही रखेंगे। दूसरे वाले को, दूसरे ऋणायन को ऋणायन ही मानेंगे, ऋणायन को ऋणायन ही मानेंगे। यानी ये आपका जो है ऋणायन है, ये धन और ये ऋण है। तो ये ऑक्साइड है, ऑक्सीजन को हम ऑक्साइड कहते हैं। अब आपको क्या करना है कि ऋणायन की जितनी संख्या होगी, धनायन की नहीं, यानी पहले वाले पार्ट की संख्या से कोई लेना देना नहीं है। संख्या चाहे जितना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो दूसरा वाला है उसकी संख्या अगर 1 है तो मोनो, अगर 2 है तो ड्राई, अगर 3 है तो ट्राई, अगर 4 है तो टेट्रा, अगर 5 है तो पेंटा, अगर 6 है तो हेक्सा, अगर 7 है तो हेप्टा, 8 है ऑक्टा, 9 है नोना, 10 है डेका। लेकिन यहाँ तक हमने आपको बता दिया। तो अभी देखिए, ये जो पहला पोर्शन है ये धनायन है, इसकी कितनी भी संख्या होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको केवल सल्फर ही कहते हैं। ये ऑक्साइड 1 है और इसके बीच में ऑक्साइड कितने हैं? 2 हैं, तो इसे कहा जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरीके से SO3 को सल्फर ट्राईऑक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? सल्फर ट्राईऑक्साइड, क्योंकि सल्फर भी ऋण है, ऑक्सीजन भी ऋण है। ऋण जब ऋण के साथ आएगा तो वहाँ मोनो डाई ट्राई टेटर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, इसी प्रकार जब जैसे CO है तो इसे कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन किसका कार्य कर रहा है? देखिए कार्बन भी आ गया किसकी तरह, ऋणायन है, तो ऋणायन का किसी ऋणायन से कॉम्बिनेट हुआ तो कार्बन हमारा धन का कार्य करेगा, ये ऋण का कार्य करेगा। धन की संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है। ऋण की संख्या 1 है तो हमने उसके आगे, नाम के आगे मोनो लगा दिया, तो ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से CCl4 को देखिए क्या कहेंगे, तो ये धन वाला कार्य करेगा, पहला धन दूसरा ऋण। पहले का नाम वही जो सेम है कार्बन, और दूसरे का नाम है 4 यानी टेट्रा क्लोराइड। बहुत ही सिंपल है जी, इतना कठिन नहीं है, एकदम सिंपल सा तरीका है। जैसे PCl5 आ गया, क्या आ गया? PCl5। तो P भी ऋणायन है, देखिए P ऋण है और Cl भी ऋण है, तो इसे कहेंगे P को तो धनायन की तरह मानेंगे। तो धनायन वाले का नाम वही रखा जाएगा जो उसका वास्तविक नाम है, फास्फोरस। और 5 है तो पेंटा क्लोराइड। इसी तरीके से PCl3 को फास्फोरस ट्राईक्लोराइड कहेंगे। ये बात आप अच्छे से जानते रहिए। यहाँ पे अगर हम देखें SF6 आता है, तो सल्फर भी ऋण है, F भी ऋण है, लेकिन सल्फर को हम धन मानेंगे, F को हम ऋण मानेंगे। पहले पार्ट वाले का वही नाम होगा जो उसका वास्तविक नाम है, यानी सल्फर। F का नाम फ्लोराइड हो जाएगा, लेकिन कितने अच्छे हैं, तो हेक्सा फ्लोराइड। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। IF7 माफ करिएगा, IF7। तो I का नाम, I भी ऋण है लेकिन पहला है, इसलिए इसको कहेंगे जो है आयोडीन,
साधारण नाम ही आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। ठीक, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि धनायन पहला वाला जो परमाणु होता है वो हमेशा धनायन की तरह व्यवहार करता है, उसकी संख्या से कोई लेना देना नहीं है, दूसरे वाले की संख्या से लेना देना है। यानी जैसे अगर हमारे सामने आ गया P2O3, तो पहला वाला तो बन गया धन और दूसरा वाला बन गया ऋण। जो धन है उसका नाम फास्फोरस है, लेकिन वो कितना है, 2 है। इससे कोई मतलब नहीं, डाई नहीं लगाएंगे, इसे केवल कहेंगे फास्फोरस, क्योंकि धन वाले का जो है धन के साथ डाई ट्राई टेट्रा जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करना है। तीसरा ऑक्साइड है, कितना है, 3 है, तो इसे कहेंगे फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड। इसी तरीके से अगर P2O5 आ गया तो पहला 2 है, कोई दिक्कत नहीं, फास्फोरस पेंटा 5 है ऑक्साइड। याद रहे, जो धन की तरह व्यवहार करेगा उसके साथ मोनो डाई ट्राई टेट्रा जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आइए एक और हम देख लेते हैं, इसको क्या कहेंगे। यहां पे मैंने रखा हुआ NO2 N2O3 N2O5। देखिए इनके क्या क्या नाम होंगे। तो ये देखिए सिंगल है, नाइट्रोजन पहला धन का व्यवहार करेगा, दूसरा ऋण का, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसे क्या कहेंगे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसे क्या कहेंगे, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। आप बहुत ही अच्छे से जान रहे हैं, वेरी गुड। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। देखिए धन का कार्य कर रहा है और ये ऋण का, धन चाहे जितना भी हो उसे नाइट्रोजन ही कहेंगे, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है, ऋण वाले से ऋण वाला 3 है इसलिए ट्राई लग गया। इसी तरह से इसका नाम क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन 5 ऑक्सीजन है, पेंटा ऑक्साइड। आपको ये वर्ड याद रखना, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा और 7 के लिए हेप्टा। तो ये नियम था, इसीलिए कहीं पर मोनो लगता है कहीं पे नहीं लगता, तो कहाँ पे मोनो डाई ट्राई टेट्रा लगाते हैं, कहाँ पे नहीं लगाते, आप एकदम अच्छे से सीख चुके हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट।